नमस्कार। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। तो एक परिवार रहता था, उसमें माता पिता और 3 पुत्रियाँ थीं और वो तीनों बड़ी हो गई थीं, विवाह योग्य थीं। एक के बाद एक छोटी थी, कम फासला था तीनों की उम्र में, और तीनों जो थीं वो विवाह के योग्य हो गई थीं। लेकिन उनका विवाह में 2 अड़चन थी। एक तो परिवार की जो है आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरी जो वो तीनों लड़कियां थीं वो ठीक से नहीं बोल पाती थीं। उनके बोलने में कुछ शब्द जो थे वो गलत बोलती थीं। तो ऐसी जो भाषा होती है, ऐसा जो बोलने लगते हैं बच्चे, तो हमारी आम भाषा में उसको हम लोग तुतलाना बोलते हैं कि वो ये बच्चा तुतला के बोल रहा है। अब कुछ बच्चों में तो छोटेपन में वो तुतला के बोलते हैं, लेकिन बड़े होते होते के साथ में वो ठीक हो जाती है समस्या। लेकिन कुछ बच्चों में ये हमेशा रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती है, तो फिर वो उसी तरह हमेशा बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मतलब नहीं समझ पाते हैं या इस समस्या को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वो ऐसे बच्चों की हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। लेकिन इन युवतियों के, इन लड़कियों के विवाह में ये एक बड़ी समस्या थी। एक जगह से रिश्ता आया, तो उनके माता पिता ने, लड़के वालों के माता पिता ने ये बता दिया था कि हमारा जो लड़का है उसका जो बायां हाथ है उसकी 2 उंगलियां वो काम नहीं करती हैं, तो ये उस लड़के में कमी है। और ये लड़कियां तीनों बराबर थीं, इनकी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। तो इनके माता पिता ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है और आप आकर के मिल लीजिए, और हमारी तीनों लड़कियां शादी के लायक हैं। आपको जो लड़की के साथ में रिश्ता पसंद आए, ठीक लगे, हमें वो मंजूर होगा। तो वो लड़के के माता पिता और लड़का जो था वो देखने आने के लिए तैयार हो गए। इधर इन्होंने, माता पिता ने कहा कि हमेशा इनकी बोलने की वजह से ये समस्या आती है शादी में, और लड़के वाले जो हैं मना करके चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को कहा कि तुम उन लड़के वालों के सामने जब वो देखने आएंगे तो कुछ बोलना मत, बस चुपचाप बैठे रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो वो लड़के वाले आए, माता पिता आए, और ये तीनों लड़कियां और सब कामों में बहुत होशियार थीं और अच्छा खाना वगैरह बनाती थी, सब काम अच्छा करती थी, और पढ़ा लिखा भी दिया था पिता ने, जितने की उनकी हैसियत थी, तो पढ़ी लिखी भी थी। तो जब इन्होंने समझा दिया था, फिर लड़के वाले आए तो बात वगैरह करते रहे। तो हर बात में जो है इनके माता पिता ही जवाब देते, ये लड़कियां कुछ बोलती नहीं या सिर हिला करके हाँ ना में बस जवाब दे रही थी। तो लड़के वालों को और लड़के को कुछ शक हुआ, तो वो सीधा तो उसके माता पिता से और ये उन लोगों से पूछ नहीं पाए। तो जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो लड़के के पिता को भी भोजन बहुत अच्छा पसंद आया, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, लड़कियां कुछ बोलें ऐसा बुलवाने के लिए उन्होंने कहा कि अरे मतलब भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये जो बड़ियाँ हैं, बड़ी की सब्जी बनाई थी, बड़ी की जो बड़ियाँ हैं ये बड़ी कड़वी कड़वी लग रही हैं। तो जब बड़ी वाली लड़की ने ये बड़ियाँ बनाई थी और उसे पता था कि वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है और अच्छे से बनाई थी उसने, तो उसको बहुत गुस्सा आया जब उसने ऐसे सुना कि उसकी बनाई हुई जो बड़ी हैं उनको ये कड़वी कह रहे हैं। तो वो एकदम से बोल पड़ी कि मेली बलियाँ धीमे तलवी त्यों। उसका कहने का मतलब था कि मैंने तो बड़ियों को घी में तला है, अच्छे से बनाया है, फिर कड़वी कैसे हो सकती हैं। तो
जो बीच वाली लड़की थी उसने छोटी वाली अपनी बहन की तरफ देखा और ऐसे घूर के देखा। तो वो ये बताना चाहती थी कि देखो ये बड़ी वाली बहन को बोला था कि बोलना नहीं तो मुंह नहीं खोलना, और ये बोल पड़ी। तो वो छोटी वाली ने जब देखा कि बीच वाली बहन जो है वो उसको घूर रही है, तो उसकी वो तो बात समझ में आई नहीं, और फिर उसको बहुत गुस्सा आया कि ये बोली तो बड़ी वाली है और ये बीच वाली बहन मेरे को क्यों घूर रही है। तो वो एकदम से बोली ना ताली धूरी त्यों, यानी उसका कहने का मतलब था कि मैं तो बोली भी नहीं कुछ नहीं, फिर तू मेरे को क्यों घूर रही है। तो जो बीच वाली बहन थी उसने सोचा कि अब ये दोनों तो बोल पड़ी, तो उसको मन में ये आया कि ये दोनों तो बोल पड़ी, माता पिता ने मना करा था। तो उसके मुंह से एकदम से निकला कि हम तो तुझ ना बोले तुप ही तुप, यानी कि ये दोनों तो बोल पड़ी, देखो हम तो चुप ही चुप हैं, हम कुछ नहीं बोले। तो इस तरह से वो तीनों लड़कियां बोल पड़ी, और फिर लड़के वाले को पता लग गया कि इन तीनों को बोलने में समस्या है, तोतली बोलती हैं। लेकिन वो भी जो लड़के वाले थे वो सभ्य घर के थे, और उनको ये पता था कि लड़कियां बहुत गुणी हैं, सब कामों में होशियार हैं, लेकिन इनको बोलने में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उस लड़की के माता पिता, लड़कियों के माता पिता से कहा कि देखिए आपकी लड़कियां इतनी अच्छी हैं, गुणी हैं, लेकिन इनको बोलने में समस्या है, और लेकिन आपकी ये अच्छी बात नहीं है कि आपने पहले ये बताया नहीं। हमारे लड़के के उसमें भी दोष था तो हमने आपको बताया था, तो आपको ये बताना चाहिए। लेकिन जो ये बोलती हैं लड़कियां, इनके बोलने में जो दोष है ये इनका अपना तो दोष नहीं है, ये तो इनका जन्म से दोष है, लेकिन फिर भी बचपन में थोड़ा ध्यान दिया जाता तो ये इनका कुछ ये हो सकता था, सुधार हो सकता था। लेकिन वैसे तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब हमारा मतलब विश्वास, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया कि ये समस्या है, तो फिर हमें विश्वास करना थोड़ा सा आप लोगों के उसके ऊपर ये कठिन है। तो आप हमें क्षमा करें, और हमारी ये सलाह है कि आपकी लड़कियां गुणी हैं और सब कुछ इनके अंदर मतलब सब ठीक है, तो आप आगे जहाँ भी रिश्ता करें तो किसी के साथ में ऐसे धोखा नहीं करें, और ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर आपकी बच्चियों के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। और ये आप कोशिश करिए कि शायद आजकल तो नए ज़माने में ये जो है कई ऐसे ट्रेनिंग वगैरह होती हैं जिससे कि काफ़ी सुधार आ जाता है। तो आप थोड़ा सा इनको बच्चियों को टाइम दीजिए, अभी इतनी इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, और कोशिश करिए कि ये ठीक से बोलने लगें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और अभी के लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे तो ठीक है। वो सभ्य परिवार था तो वो लोग फिर चले गए, तो फिर उनके लड़कियों के माता पिता को भी कुछ ये बात ठीक लगी, समझ में आया, और फिर उन्होंने आगे से ऐसी गलती नहीं करी, और फिर आगे जा कर के वो लड़कियों की शादी जैसे जैसे उनको योग्य वो मिलता रहा, वर मिलता रहा, उनकी शादी वैसे वैसे हो गई। तो ये कथा थी, शायद आपको पसंद आई हो। तो फिर अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस खुश रहिए, सुखी रहिए, और आज रक्षाबंधन का दिन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद और शुभकामना।